माता की कहानी। एक सास और बहू थी। बहू के कोई संतान नहीं थी। एक दिन सास और बहू अपनी पड़ोसन के घर गई। तब उन्होंने देखा कि पड़ोसन के घर नीमड़ी माता की पूजा हो रही है। तब सास ने अपनी पड़ोसन से पूछा कि नीमड़ी माता की पूजा करने से क्या होता है। पड़ोसन ने कहा कि नीमड़ी माता की पूजा और व्रत के दिन नीमड़ी माता की कहानी सुनने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तब सास ने कहा कि यदि मेरी बहू गर्भवती हो जाएगी तो मैं नीमड़ी माता को सवा सेर का पिंड चाऊंगी और भादुड़ी तीज का व्रत करूंगी। कुछ दिनों के बाद बहू गर्भवती हो गई। तब उसके सास ने कहा कि यदि मेरी बहू के लड़का हो जाए तो मैं सवा 5 सेर का पिंडा चाऊंगी। तब उसकी बहू ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। जब अगले साल तीज आई तो सास ने पुनः कह दिया कि जब इसका विवाह हो जाएगा तब सवा मन का पिंडा चढ़ाऊंगी। कुछ दिनों बाद उस लड़के का विवाह भी हो गया। जब तीज का त्योहार आया तो सास बहू दोनों अपनी नई बहू को लेकर नीमड़ी माता की पूजा करने गई। सब लोगों ने तो पूजा कर ली, लेकिन जब ये दोनों पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता दूर की खिसक गई। यह जितना पास जाती नीमड़ी माता उतनी ही दूर खिसक जाती। जब नीमड़ी माता ने उनकी पूजा स्वीकार नहीं की तब कुछ औरतों ने उनसे कहा कि आपने नीमड़ी माता को कुछ चढ़ाने के लिए बोला है क्या। तब सास ने कहा कि हाँ बोला तो था। तब उन औरतों ने कहा कि पहले बोली हुई इच्छा पूरी करो तभी नीमड़ी माता पूजा स्वीकार करेगी। तब सास और बहू ने घर जाकर सवा मन का पिंडा बनाया और गाजे बाजे के साथ गीत गाते हुए नीमड़ी माता की पूजा की। नीमड़ी माता की कहानी सुनी है। नीमड़ी माता जैसे बहू को पुत्र दिया और कृपा की वैसी कृपा सभी पर करना। नीमड़ी माता की कहानी कहने वाले को, नीमड़ी माता की कहानी सुनने वाले को और पूरे परिवार को देना।